रत्नमणि गुरुज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद। मैं आपका रत्नमणि गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 हैंडल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि बोर्ड पर दिख रहा है आप लोगों को कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो उसे हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही है यूक्लिड विभाजन प्रयोग। अब सुनिए, सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इस दिन में हमें समझना पड़ता है कि आखिरकार बड़ी संख्या कौन है। तो जाहिर सी बात है 225 क्या है, वो बड़ी संख्या है। जब 225 बड़ी संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भाग देना पड़ेगा। 225 135, जी सीधा सीधा हम लोग जैसे भाग देते हैं वैसे भाग दें। तो 135 का ही 135 कैंसिल हुआ, इधर 90 करेक्ट। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले बचपन में एचसीएफ जो पढ़ते थे तो उसके हिसाब से बनाना है। जैसे कि यहाँ हो गया, फिर इसको उतार देना है। अब ऊपर से आएगा नहीं कोई शेषफल, इससे छोटा हो गया ना, इसलिए अब हमें इसे उतारना है। 135 90 से लगाएंगे, 2 बार में अधिक हो जाएगा तो हम 1 बार में लगाएंगे। तो कितना हो गया 90, फिर लेस होके 45, ओके कैंसिल, फिर ये 90 आ गया, 45 2 90 कैंसिल। फ्रेंड्स, हमें ये देखना पड़ता है इसमें सबसे पहले कि आखिरकार जब तक शेषफल 0 नहीं आता अथवा कट नहीं जाता तब तक हम इसका आगे स्टेप बढ़ाते जाएंगे। अब इसे लिखने का तरीका समझते हैं। सबसे तो यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष हमने बताया था। तो भाज्य कहते किससे हैं, तो बीच वाला, भाजक पहले वाला, और भागफल तो आप लोग जानते ही हैं, और शेष ये वाला स्टेप। अब इसमें कुछ नहीं, अब देखिए इसको सेटिंग कर देते हैं। भाज्य, तो भाज्य क्या है हमारे 225, भाजक क्या है 135, गुने भागफल क्या हुआ जो शेष हमारा कितना है 90। ओके, लिख दिया, पहला स्टेप क्लियर। फिर क्या करना है, फिर से वही स्टेप दोहराना है, सेम चीज इसमें लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य जरूर 135 बराबर, फिर से वही स्टेप भाग जोड़ शेष पे कितना हो गया 45, फिर से वही स्टेप 90 45 × 2 + 0। चूंकि यहाँ पे 0 आ गया तो मेरा काम कंप्लीट। अब हमें लिखना क्या था एचसीएफ, तो हमें क्या करना है, एचसीएफ बराबर ये यहाँ जो संख्या आती है, अर्थात ये जो मेरा भाजक कहलाता है वही मेरा क्या एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया, दैट्स योर। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 और 3, एक का जो 2 और 3 है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। देखिए, हम आप लोग को किताब में दिखा देते हैं। देखिए, ओके, तो आप लोगों ने देख लिया। जैसे कि देखिए, समझ, बहुत सारे स्टेप में इसे लॉन्ग मेथड से बताते हैं, हम तो शॉर्ट करके बताते हैं आप लोग को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले धनात्मक और विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले हम समझते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है। धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए समझिए, धनात्मक का मतलब प्लस में कहाँ शुरू होती है संख्या 1 से, और विषम मतलब कि जो 2 से नहीं कटता है। तो मतलब क्या होगा 1 3 5 7 कुछ इस तरह। तो हम 1 3
डॉट डॉट डॉट, इस तरह, मतलब आगे तक जाते हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो है 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसमें आसान तरीका है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 1 है, ओके। तो हमें ये समझना पड़ेगा, देखिए किस रूप में हमें समझ पड़े सॉरी, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है 6q + 1 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 6 1 वाला है ना, तो 1 सामने लिख देंगे, 6q + 1 6, और जब तक ये यहाँ पर संख्या 6 से छोटी हो तब तक हम q के जगह पर कितना लेंगे 0 + 1, इस तरह क्या होगा 0 + 1 = 1। फिर 3 है, 3 में क्या लेंगे हम 6q + 3, 6, 3 भी क्या है 6 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे इसके जगह 0 + 3, इस तरह 3। अगेन 5 में उसी तरह 6q + 5, ये भी छोटा है तो 0 + 5 = 5, और फिर 7। रत्नामणि गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद। 6 से बड़ा है ना, इसमें हम भाग देके चेक करते हैं, जैसे 6 को 7 से भाग दीजिए, 6 का ही 6, तो इसको लिखने का तरीका आप लोग जानते ही है, ऐसे और फिर ऐसे, अर्थात भाजक बराबर, यहाँ पे क्या है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल, जो स्टेप हम लोग ऊपर करते रह रहे हैं। तो 6q प्लस यहाँ पर शेषफल कितना है 1, तो हमें यहाँ पर वही ऐड करना पड़ेगा, 6q की जगह पर कितना होगा इस पर 1 जो 6 + 1 7। अब आपको देखना पड़ेगा इस तरह हम क्या देख रहे हैं, विषम पूर्णांक जितना भी है सब इसी रूप का आ रहा है ना, तो अब इसके नीचे और आगे आवश्यकता है नहीं, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा, जहां q कोई पूर्णांक है। फ्रेंड्स ये प्रूव हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बता देते हैं। इसमें कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, ठीक है, इसे मार्च करना है, वो भी कितने तो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, ठीक है। मार्च का मतलब परेड होता है, ठीक है। अब सुनिए इसमें हमें समझना पड़ता है ये चीज कि इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कहता है कि आखिरकार स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है हमें कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है। अधिकतम मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि हमें HCF निकालना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 616 है और 32 है, उन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे, 616 और 32, जिस तरह हम लोग निकालते आते हैं 32 616। ये स्टेप आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया, ठीक है, ओके। और इसका आंसर आ जाएगा 8, ओके। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है अभी, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, इसमें कह क्या रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है, तो 3m या 3m + 1 के रूप का होना चाहिए, जहां 3m क्या है एक, जहां पर m क्या है एक पूर्णांक संख्या है। सुनिए, तो सबसे पहले इसमें कहा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो देखते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, ओके। अब
हमें निकालना क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। ओके, अब हमें इसे भी उसी तरह सिद्ध कर देना है। जैसे देखिए, सबसे पहले समझिए क्या करता है, 3m या 3m प्लस 1 के सेम प्रोसेस। देखिए, पहले 1 है तो 1 लिख देना है। अब 1 क्या 3 से छोटा है, इसमें 1 वाला है, हाँ है, तो लिख दिया। क्या यहाँ 1 3 से छोटा है, हाँ, तो हमें m की जगह पर कितना रखना है, 0। ओके, m की जगह पर 0 प्लस 1। ओके, फिर कितना 4। हमने आपको कहा था कि अगर ये बड़ा हो जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए 3 है ना, तो 3 से बड़ा हो गया 4, तो उसे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया सेसफल 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3m प्लस सेसफल कितना 1, 4। 3m की जगह पर कितना आएगा 1 प्लस 1, जैसे कि हमने पहले बताया था, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब देखिए फिर क्या है, 9, 3 से बड़ा है तो 9 बार लगाएंगे, 9 को लगाते हैं, 3 3 जा 9, कट गया। देखिए इसमें शेषफल कुछ नहीं है, जब शेषफल कुछ नहीं है तो किस रूप का होगा, 3m के रूप का। 3 और m की जगह पर कितना आएगा 9। उसी तरह 16 इसे लगाएंगे, 3 5 15 1, तो क्या हो जाएगा शेषफल कितना है 1, तो 3m प्लस 1। 3m की जगह पर 5 प्लस 1, तो 15 जोड़ 1 कितना 16। इस तरह हम लोग देखते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 या 3m के रूप का हो रहा है। तो आप लोग को लिख देना लास्ट में कि इस तरह हम लोग देखते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो रहा है, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है। ओके, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं रत्नमणि गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th का 1.2 एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है इसमें कि क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड क्या है, उससे भी जरूरी चीज अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, फिर भी हम थोड़ा रिमाइंडर कराते हैं आप लोगों को। सुनिए, ऐसी संख्या जो स्वयं से या एक से कटे, इसके अलावा किसी से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख दी हैं, 2 3 5, इतना जो भी संख्या है ये सब स्वयं से कटती हैं या एक से, अन्य की संख्या से नहीं कटती। और हमें इस संख्या को उसी रूप में लाना है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, 140। देखिए इसको लगाइए, तो 2 है, 3 है, 5 है, तो सबसे पहले 2 से लग जाएगी, 2 से 2 7 14, 0 तो 0। फिर 2 से ट्राई करते हैं, 2 देखिए 70 है ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 2 को 70 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 35 हो जाएगा। 2 3 6, 1 बचा 0, तो कितना हो गया, अब 35 आ गया। 35 से लगेगा 5 से, 5 7 35। देखिए 7 अभाज्य संख्या है, तो आगे हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए फ्रेंड्स इसमें आप लोग 2 मेथड से लिख सकते हैं। पहले जो है लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, या इसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि कितनी 2 है, 2 पावर 2 गुने 5 और 7। इस तरह आप लोगों का 2 1 से लेकर 5 तक का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आप लोगों को आएगा, उसमें रत्नमणि गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद। 429, इसको जब आप लगाएंगे तो छोटी संख्याओं से नहीं लग पाएगा। 2 3 5 7 11 13 ये सबसे नहीं लगेगा। इसमें लगेगा फ्रेंड्स आपसे 17 19 और
23 से। तो आप लोग 17 से, 19 से और 23 से भाग लगाइएगा, फिर वो काटता चला जाएगा। इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर रत्नामणि गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। निम्नलिखित युग्मों के लिए, युग्म मतलब कि ये जोड़े, इनके लिए हमें एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद फिर हमें दोनों का जांच भी करना है। एक सूत्र दे दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएफ गुने एलसीएम। ये आपकी किताब में है, सुनिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, 26 और 91, इसे हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। अब आज गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। देखिए तोड़ 26 और 91। 26 को पहले हम तोड़ लेते हैं, तो किसे लगेगा, अभाज्य संख्या से ही लगाना, याद रखिएगा। 2 13 बार में, ये भी अभाज्य है, ठीक है। और उसके बाद फिर इधर आप लगा सकते हैं, चाहे तो एक बार और लगा सकते हैं, 13 कहीं 13। अब इधर आते हैं, 7 से लगाते हैं तो हम लोग 13 बार में और 13 कहीं 13। हालांकि एक कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक इसलिए रख देते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दोनों में कुछ मैच ही नहीं करता है, इसलिए नहीं कुछ तो एक कॉमन फैक्टर आता है, एक जो है। अब सुनिए, तो हम लोग लिख देते हैं 26 बराबर क्या है, 2 गुने 13 गुने 1 और 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1। सुनिए, अब हमें निकालना है पहले HCF फिर LCM। HCF, देखिए फ्रेंड्स, HCF में करना है हमें कि दोनों में जो मैच हो रहा है सबसे पहले उसे हमें करना है। जैसे कि दोनों में क्या मैच हो रहा है बताइए, एक को छोड़ दीजिए, एक का कोई काउंटिंग नहीं है, दोनों में क्या मैच हो रहा है, 13 मैच हो रहा है, लिख दिया। और कुछ मैच हो रहा है नहीं, HCF आपका 13। फिर LCM देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले जो मैच हो रहा है वो लिख देना है। क्या मैच हो रहा था, 13, लिख दिया। उसके बाद जितनी संख्या है जो मैच नहीं हो रही सबको लिख देना है। जैसे कि इसमें क्या था 2, इसमें 7। एक तब लिखते हैं जब कुछ नहीं रहता है, ठीक है, ओके। अब इसे गुना कर दीजिए, 182 शायद होना चाहिए, गुना कर लीजिएगा, हो सकता है स्टेप। सुनो, अब मैं जांच कर रहा हूँ, देखिए जांच, इसमें लिखा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। देखिए दो संख्या कौन कौन सी है हमारी, 26 और 21। LCM कितना है मेरा, 13 गुने LCM कितना है, 182। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, जो आएगा वो देख लीजिए आप लोग, और उसके बाद शायद दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम कर ही लेते हैं गुना, देखिए 26 और 51, आपका इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और 13 182, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप लोगों का आंसर आएगा 2366। 2366 दोनों प्रूव हो गए, तो इसे हम लोग प्रूव कर देते हैं। क्या और बातें बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो समझिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM, इसमें भी HCF और LCM ही हमें निकालना है। उसमें जांच करना था क्वेश्चन वाले 2 में, इसमें जांच नहीं करना है, फर्क कितना है, और इसमें 3 संख्याएं दी गई। तो हमें क्या करना है, फिर से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, 2 से लगाते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से 3, फिर इधर 3 से 5, 3 7 हो गया। अब लिख दीजिए 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, और 15 में देखिए 3 गुने 5, 21 में 3 गुने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले HCF, हमने क्या कहा था HCF में कि जो सब में मिल जाए। जैसे कि देखिए कौन सी संख्या है जो सब में आती है, 2 नहीं है, 3 इसमें, इसमें सब में, देखिए तीनों में है ना 3, तो 3 मिल रहा है, हमने लिख दिया। और कुछ मिल रहा है नहीं, ऐसे कितना हो गया। फिर LCM की बारी देखिए, जो मिलता है उससे पहले उसे लिख लेते हैं,
उसके बाद जो नहीं मिलता है उसे लिख। तो क्या नहीं मिल रहा है? 2 2 नहीं मिल रहा है, फिर 5, फिर 7। अब इसे हम लोग गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 420 आ गया। ये आपका गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद। नंबर 2 भी हम बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में होगा कि 17, 23 और 29 से दूसरा कैसे बनेगा। देखिए इसमें बिल्कुल आसान है। देखिए 17, 23 और 29 क्वेश्चन नंबर 2 है सर। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसे हम लोग लगाते हैं। 17 एक बार में ही लगेगा, 23 भी एक बार में ही और 29 भी एक बार में, क्योंकि ये सभी की सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखिए तो हमें लिख देना है 17 बराबर 17 गुने 1 और 29 बराबर भी 29 गुने 1। ओके, अब देखिए इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। देखिए इसमें कुछ मिल रहा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? 1। तो हमें लिख देना है 1 एलसीएम में। फिर वही मेथड, क्या मिल रहा है? 1। और क्या क्या नहीं मिल रहा है बताइए तो? 17, 23 और 29। और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका वो आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को दिया है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले गिवन एचसीएफ 306 और 657 कितना दिया गया है? 9। फिर इसमें से हमें क्या निकालना है? एलसीएम हमें निकालना है। ये हमें मालूम है, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसी। ओके, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। देखिए दो संख्या, इसमें दो संख्या कौन कौन सी हैं? 306 और 657। गुणनफल है तो गुना कर देते हैं बराबर एचसीएफ कितना दिया गया? 9 गुने एलसीएम जो है हमें निकालना है। देखिए ये 9 गुना में जाएगा बराबर की तरफ भाग में हो जाएगा। 306 गुने 657 कहाँ गया? भाग। बराबर क्या बच गया आपका? सिर्फ एलसीएम। इसे कट करना चाहें आप तो 9 से 306 को भाग लगाइएगा तो 9 यहीं 27 और 9 चौके 34। और जब एलसीएम निकलेगा 27, आपका आंसर आएगा 22, 33 और 8। ओके, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n जो कि 1 2 3 4 गिनती की संख्याएं होती हैं, अनंत तक जाती हैं, उसके लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। देखिए सबसे पहले n मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 इस तरह इनफाइनाइट। अब सुनिए हमें जांच क्या करना है? 6 पावर n। तो हम क्या करते हैं, इस पर हम मान डालते जाते हैं। 6 n क्या कितना? 1। 6 पावर 1 का मतलब 6। फिर 6 पावर n 6 n जब कितना डालें? 2। तो 2 बार लिख देते हैं, कितना हो गया? 36। फिर कितना? 6 पावर n। अब क्या डालेंगे? 3। तो 6 गुने 6 गुने 6 216। फिर उसी तरह 4 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6। तो इसका मल्टीपल हो जाएगा आप लोगों का कितना? 216 और 6। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1296। फ्रेंड्स रत्नामणि गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद। n मान डाले जा रहे हैं। क्या कोई भी संख्या ऐसा है जिसके अंत में 0 आ रहा है? नहीं आ रहा ना।
तो इस तरह हम लोग को दिख रहा है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रही ओके गुड, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। ओके सुनिए फ्रेंड्स, इसमें हमें बताता है क्वेश्चन नंबर 6 में व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। जैसे देखिए संख्या क्या दी गई है, देखिए 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। और एक संख्या है, बताना कि ये भाज्य संख्या क्यों है। सुनिए इसमें आप लोग को एक चीज बताइए, हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे कि 13 इसमें भी और 13 इसमें भी। हम लोग 13 कॉमन निकाल लेंगे। 13 निकाल लिया तो क्या बचा, 7 गुने 11, 13 से निकल गया है, प्लस इसमें भी से निकला नहीं तो क्या 13 का ही 13। इसमें एक इसलिए नहीं लिखा कि गुना में है, ठीक है ओके। तो इस तरह आप लोग क्या देखते हैं कि अगर इसे 13 से भाग दिया जाए तो ये 13 से कट रहा है, तो लिखेंगे इसमें हम लोग इस तरह हम देखते हैं कि ये संख्या 13 से भाज्य है। फिर इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का है, एक और स्टेप है, देख लीजिए। संख्या दिया गया है आप लोगों का 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। सेम मेथड वही यूज करेंगे हम लोग, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और इस तरह हम लोग देखेंगे कि ये संख्या क्या है, 5 से भाज्य। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो जाता है इस तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देखते हैं सर। सुनिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो उसमें से कोई खेल का मैदान है, मान लीजिए इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, और सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, सोनिया और रवि। अब कहते हैं कि सोनिया को जो है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को लगा समय 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। फिर कहते हैं हमें कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय एक ही दिशा में, मतलब कि इसी ओर चलना शुरू करेंगे, तो दोनों फिर से एक स्थान पर दोनों जो है वो कब से मिलेंगे दोनों। तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल रहे थे। देखिए 18 और 12 फैक्टराइज कर लीजिए, 2 9 3 उसके 2 6 2 और 3, 18 बराबर आ गया 2 गुने 3 और 12 बराबर 2 गुने 3। देखिए एलसीएम निकालना। तो इस दोनों में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या मैच हो रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, अधिकतम घात, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, जैसे कि 2 गुने 3 कितना है संख्या, 2 3 पावर 2, और इधर 2 पावर 2 गुने 3। देखिए एलसीएम में क्या करना पड़ता है, हमें अधिकतम घात लेना पड़ता है, वो भी किसका, जो मिल रहा है, और जो नहीं मिलता उसे लिख देते हैं। इसमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ओके। अधिकतम घात क्या है,
ये या ये वाला है ना, ओके, गुण, फिर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अधिकतम घात में पावर कितना, ये। अब इसे तोड़ो। रत्नामणि गुरुज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद। 36। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। 36 मिनट पर भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, आपका 1.2 लेसन कंप्लीट होता है और आगे वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक गुरुज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। फिर से आपका स्वागत करते हैं। मैं मिस्टर मुकेश कुमार, रत्नामणि गुरु यूट्यूब क्लास में। ओके, आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन दबा सकते हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। आज हम लोग 1.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो कि वास्तविक संख्या का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से गिना जाता है, क्योंकि इसमें से आप लोगों को जो क्वेश्चन ये दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके बिहार बोर्ड के एग्जाम में और दूसरे CBSE और दूसरे बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, तो हम समझा रहे हैं, देखिएगा, उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। सुनिए, तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें ठीक इसके उलट मान लेना है कि देखिए, माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, जहां पर Q बराबर नहीं है 0। तो √5 बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0। ये परिभाषा से आता है, ठीक है, परिमेय संख्या का, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम आगे सॉल्व करते हैं। 5 लिख दिया, P/Q भी लिख दिया। देखिए यहाँ रूट है ना, रूट अगर इस तरफ आता है बराबर के तो स्क्वायर में बदल जाता है। स्क्वायर किस पर होगा, दोनों पर, इस पर भी और इस पर। अभी कहा भाग में, इधर क्या हुआ, गुना। तो 5Q² बराबर क्या बचा, P²। देखिए, जब भी कोई बराबर होगा तो ये क्या हुआ, ये वाला 5 किसको व्यक्त करेगा, इस P को। देखेंगे हम लोग, चूंकि 5P को इसलिए 5P को क्या करता है, विभाजित करेगा। ओके, अब देखिए इसमें फिर स्टेप है, माना कि यहाँ पर देखिए क्या है, P है और 5 है ना, तो P बराबर 5 के मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो P बराबर कितना मान लिया हमने, 5 के। कुछ भी का मतलब यहाँ पर सिर्फ कुछ होना चाहिए, ये नहीं कि 5 के यहाँ पर 4-5 कर लीजिए, ठीक है। सुनिए, तो P बराबर 5 के। अब इसमें मान लगाते हैं, क्या है यहाँ पर 5Q² लिख दिया, यहाँ P² है ना, तो P की जगह पर कितना है 5K का क्या स्क्वायर। ओके, तो जो है लिख दीजिए 5Q² बराबर 5 का स्क्वायर बचे 25, K का भी होगा, K का K²। देखिए ये क्या होगा, कट जाएगा, बचे 25, कट गया, तो Q² बराबर 5K² बचा। अब देखिए ठीक वही मेथड यहाँ पर, जैसे ये 5 किसको काट रहा था, P को, ठीक उसी तरह ये 5 किसको काटेगा, Q। इसलिए 5Q को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है फ्रेंड्स में कि 5 जो है P को भी काट रहा है, 5 Q को भी काट रहा है। लिखेंगे, इसलिए P और Q का उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए ये संख्या जो हम लोग प्रूव कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। रूट, देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसमें आपको करना क्या है,
2-3 स्टेप पे समझ लीजिए। ये आप लोग स्टेप करते आ रहे हैं। ये वाला 5 जो है इसको काटेगा, उसके बाद फिर से नीचे उसमें मान डाल देना है, उसके बाद फिर सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप लोग को थोड़ा सा मेहनत ये करना पड़ेगा कि कुछ संख्या दे रहे हैं जैसे कि √2, √3, √7, इस तरह आप लोग SW के तौर पर इसे सॉल्व करेंगे जब, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सुनिए, सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से काफी हल्का ये 2 और 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, घबराइए। देखिए हमें क्या करना है, जो स्टेप 1-2 स्टेप जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वही करेंगे। क्या सबसे पहले मानेंगे, माना कि ये जो संख्या है रोज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद। एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या होगी, तब जब परमेय होगी तो क्या होगा, 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं। ओके, देखिए उसमें हमने रूट स्क्वायर वगैरह किया था, इसमें उसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग रूट वाली संख्या को अकेला कर देंगे और उसके बाद जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखिए सबसे पहले क्या है, +3 है ना, तो 2 √5 लिख दीजिए बराबर P/Q लिख दीजिए। इसकी आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ सूत्र के लिए या कह लें कि परिभाषा से तो सिर्फ समझने के लिए P/Q लिख दिया। 3 प्लस में कहाँ जाएगा, माइनस में। ओके, अब देखिए √5 अभी भी है लेकिन इसके साथ क्या है, 2 है, ये क्या है, गुना में, तो √5 लिख दीजिए बराबर जो है वो लिख दीजिए। ओके, गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। भाग में जाएगा तो सबके भाग में जाएगा ना, तो ये पहले से भाग में, तो यहाँ 2 आ गया और ये वाला फिर से कहाँ जाएगा, इसके मतलब कि ये 2 गुना में था तो कहाँ गया, दोनों के भाग में चला गया। अब एक चीज देखिए, √5 के बराबर ये आ गया, तो हम लोग अभी लिखे हैं कि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। जब ये √5 अपरमेय, देखिए हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या ही होगा ना, जैसे कि हमारे बराबर कौन होगा, हम ही होंगे ना। उसी तरह देखिए, तो √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 भी क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। बस प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसान है। अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर ही देते हैं सॉल्व, नहीं तो बोले सर क्या कर रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या करना है कि निम्नलिखित संख्या क्या है, वो अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। इसमें पहले देखिए 1/√2 है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं डिफरेंट है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 1/√2 क्या है, एक उल्टा जैसे हम मान देते परमेय संख्या है। अब परमेय है तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0। हमने क्या कहा था आपको, रूट को अकेला करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। √2 को P से करते हैं तो √2 देखिए ऐसे कुछ इस तरह, इसको इससे, इसको इससे, √2P
बराबर क्यू का ही क्यू। ठीक है, हमें रूट को अलग करना, तो रूट 2 बराबर क्यू। ठीक है, ये गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग। ओके, अब हम लोग उसी तरह लिख देंगे कि रूट 2 क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, एक ऑपर में संख्या है, इसलिए 1/√2 भी क्या होगी, एक ऑपर में संख्या होगी। दैट्स ऑल। अब देखिए इसमें अगला है 7√5, देखिए वो भी देख लेते हैं। देखिए 7√5 उस टाइम मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है, तो 7√5 बराबर P/Q, जहाँ पर Q बराबर नहीं है। हमें क्या करना है कि रूट वाले को अलग करना है, तो √5 बराबर P/Q। 7 गुना में कहाँ जाएगा, भाग में। तो देखिए ये तो एकदम आसान है। अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि √5 एक ऑपर में संख्या है, इसलिए क्या क्वेश्चन था, इसलिए 7√5 भी एक ऑपरेंट संख्या होगी। दैट्स ऑल। सिक्स प्लस √2 ये प्रूव करना है, तो माना कि 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या, तो 6 प्लस √2 बराबर क्या होगा, P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है। देखिए इसमें रूट करना है, तो √2 है, लिख दीजिए, बराबर में जो है वो भी लिख दीजिए। ओके, +6 है तो कहाँ जाए। यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। जानते हैं कि √2 क्या है, एक ऑपरेंट संख्या है, इसलिए क्या है 6 प्लस √2 भी एक ऑपरेंट संख्या होगी। फ्रेंड्स, आपका 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और बेस्ट ऑफ लक। आगे मिलते हैं फिर आगे की वीडियो के लिए, और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को ना करें। हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर मुकेश कुमार फिर से आपका रत्नमणि गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 1.4। इसमें कि क्लास 10 का है, वो तो आप लोग को पता ही है। अब सुनिए, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का फर्स्ट देखिए कहता क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को बिना भाग दिए या बिना लंबे विभाजन के बताइए आप हमें कि ये शांत है या अशांत है। इसका 10 नंबर था, शांत है या अशांत। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शांत और अशांत, इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। इसमें हमें अंश से ज़्यादा मतलब नहीं है, हर से ही मतलब है। सुनिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कि छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ आप लोगों को। सुनिए, एक बच्चा है, ठीक है, और मान लीजिए आप ही बच्चे हैं, ठीक है, और उसमें कि क्या है, अगर पापा आपको 2 रुपये देते हैं सिक्का, ठीक है, तो आप चुप रहते हैं। ओके, हाँ कुछ अजीब लग रहा है, सुनिए पहले। तो 2 रुपये का सिक्का देते हैं तो आप चुप रहते हैं, और आप 5 रुपये का सिक्का मतलब पंटकिया भी देते हैं तो भी आप चुप रहते हैं, खुश रहते हैं। तो 2 रुपया मिला तब भी खुश, 5 मिला तो भी खुश, दोनों मिल गया तो और खुश, तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके अलावे अगर 3 दे दिए, 7 दे दिए, कुछ और दे दिए, तो फिर आपका रोना धोना शुरू। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हर का अभाज्य ऋणखंड केवल 2 आता है तो वो शांत हुआ, केवल 5 आता है तब भी वो शांत हुआ, और इसके अलावे अगर दोनों आता है तो भी शांत। लेकिन अन्य कोई संख्या आ जाती है जैसे कि 3, 7, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अशांत। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम समझते हैं, 13/31/25। इसमें हमें हर का अभाज्य ऋणखंड करना पड़ता है। देखिए 31/25, 5 से लगाते हैं, लास्ट में 5 है तो लग जाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 का 5, 5 दूनी 10, 25। देखिए जिनको अगर दिक्कत हो रही है ये चीज़ करने में, तो जैसे कि 5 को 31/25 से भाग भी दे सकते हैं, भागफल जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। फिर जैसे उसी तरह 625 को भी भाग दीजिएगा, जो भागफल आएगा वो लेके चलेंगे, ठीक है।
5 दूनी 10, 5 25, 31 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है? देखिए 1 2 3 4 5, 5 पावर 5। देखेंगे चूंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m गुने 5 पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। देखिए अब आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें तो 2 है ही नहीं, तो जरूरी नहीं है कि 2, 5 पावर n है तो यहाँ पर 0 भी तो डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये आपको समझना है कि 5 आया या फिर 2 आया तो इस रूप में हम लिख लेते हैं। एक तरह से मान लीजिए फॉर्मूलाज हो गया और इसका फिर क्या हो गया? इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताता हूँ, सुनिएगा। बाकी 1 2 3 आपसे बन जाएगा। 4 मैं बताता हूँ, 15/1600। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले ये भी हमें देखना पड़ता है कि क्या कहीं दोनों संख्या कट तो नहीं रहा आपस में। अगर वो कट रहा है तो सबसे पहले हम उसे काट लेंगे। जैसे कि 5 3 15 और 5 इससे भाग लगाते हैं तो 5 3 15, 5 2 10, 5 से आप 1600 भाग लगा चेक कर सकते हैं, 320 सकते। तो क्या होगी संख्या? 3/320। अब हमें ये कटेगा नहीं, 320 को तोड़ना है। सुनिए 320 यहाँ होना पाए, देखिए 320 2 से लगाते हैं, 16 0 2 80 2 40 2 20 2 10 2 5। ओके, तो 320 बराबर क्या आ गया आपका? देखिए 1 2 3 4 5 6 2 है ना, 2 पावर 6 गुने कितना? 5। तो क्या हो गया आपका? 320 का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 6 गुने 5। तो इसके हर का गुणनखंड किस रूप का हो गया? इस रूप का आ गया। देखिए 2 भी है और 5 भी है, हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा? 7। गुरुज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद। देखिए ओके ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उनतीस बटे 343। देखिए कटेगा तो नहीं, अभाज्य संख्या 343 को हम तोड़ते हैं। 3 से ट्राई करिएगा, नहीं लगेगा तो ये 7 से लगेगा। 7 से भाग लगाइएगा, 7 चौके 28 और उसके बाद फिर कितना? 7 9 63, 7 से 7 आ गया। 343 बराबर कितना आ गया बताइए? तो केवल 7 है ना, कितना? 7 पावर 3। तो अब देखिए हमें ये करना है कि हमें इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, ये हम आप लोगों को समझने के लिए सिर्फ बता रहे थे। तो ये बताइए हमें कि जब 7 आएगा तो बच्चा रोएगा कि हंसेगा, मतलब चुप रहेगा? तो क्या होगा? ये जाहिर सी बात है, ये क्या हो जाएगा? हाँ, चिल्लाएगा, मतलब ये अशांत होगा। तो राइट हम लोग लिख सकते हैं अशांत। उतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ हम आप लोग को समझाने के लिए बता रहे थे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर देखिए, एक 6 है, जो कि आप लोग को देख के डर लग रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल आसान। 23 बटे 2 पावर 2 और 5 पावर कितना है? देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 तो आपने देख लिया, लेकिन अब इसमें समझना ही है कि इसे क्या करें। देखिए बिल्कुल आसान है, ये पहले से ही आपको तोड़ा गया है। 2 पावर 2 है, 5 पावर 2 है। कहने का मतलब ये है कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड पहले से किस रूप का है? 2 पावर 2 और सॉरी फ्रेंड्स, इसमें पावर 3 था, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 2 है और 5, तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड पहले से ही क्या है? 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का है। जब इस तरह होता है तो हमें डायरेक्ट लिख देना है क्या? शांत, क्योंकि 2 और 5 के रूप का है। पावर कितना भी उससे मतलब नहीं, पावर में 3 9 10 11 कुछ भी हो, नीचे बेस देखना पड़ता है। ठीक, ओके। अब सुनिए, अब एक दो और क्वेश्चन हम बता देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, 129 बटे 2 पावर 2
5 पावर 7, 7 पावर 5। देखिए फ्रेंड्स, 129 बटे जो भी दिया गया है। यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद। यहाँ तक तो ठीक है, शांत था, लेकिन इसमें 7 भी आ गया। अब जब 7 आ गया तो हमने क्या कहा था कि 2 है 5 है, तब तो ठीक है, लेकिन जहाँ अगर दूसरी संख्या आता है जैसे कि 7 आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अशांत, क्योंकि नीचे क्या आ गया 7। अब सुनिए, अब एक क्वेश्चन और हमको बता देते हैं, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी चलिए सब बता ही देते हैं। 6 बटे 15। देखिए इसमें कुछ कट रहा है, कटेगा, ये 3 से कटेगा ना, 3 दूनी 6, 3 बचे 2 बटे 5। नीचे में क्या है 5, तो क्या आ जाएगा ये शांत। फिर देखिए 9 भी देख लेते हैं, 35 बटे 50। देखिए ये भी कट रहा है, इसको कटिए, 5 सत्ते 35, 5 दाएं के 50, 7 बटे 10। इसको आप लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका तोड़ लीजिएगा, इसको सॉल्व हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 70 बटे 200। तो इसको हम लोग इधर देख लेते हैं, 70 बटे 210। ये देखिए 7 से कट जाएगा, 7 11 बार में 7 3 तो 11 बटे 30। अब 30 को तोड़ लेते हैं हम लोग, 2 15 3 5, तो 2 3 5। देखिए 30 बड़ा क्या आया, 2 आया, 3 आया और 5। हमने क्या कहा था कि अगर 2 आए 5 आए तो ठीक है, बाकी कोई भी संख्या आ गया तो क्या हुआ ये अशांत। तो 3 आ गया ना, तो क्या हो जाएगा ये डायरेक्ट अशांत। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि निम्नलिखित संख्या, देखिए नंबर 2 में कुछ खास नहीं है, हालांकि पूछता नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा समझा देते हैं, हिंट दे देते हैं कि जिनका शांत हुआ है, ठीक है, उन सभी का क्या लिखना है आप लोग को, दशमलव प्रसार लिखना है। कहने का मतलब उन सभी को आप लोग को भाग दे देना है, ठीक है, और दशमलव वाला भाग जैसे बनता है उसका जो मान आएगा वो लिख दीजिएगा, बस वही आंसर हो जाएगा। और उसी तरह फिर आप लोग को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए समझना ये है आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखिए कहता है कि इन संख्याओं के बारे में आप क्या कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, देखिए ये दशमलव है, 45.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो दशमलव को उड़ा दिया जाएगा तो क्या होगा वो, देखिए 1 और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 9, तो 9 0, ओके, 3 6 और 9। देखिए इसमें समझना ये होता है कि क्या है, ये शांत संख्या है, कहने का मतलब क्या है, दशमलव इसका जा नहीं रहा है, ठीक है। और जो शांत संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या, या पी बटे क्यू के रूप में ऐसे भी दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत, इसलिए क्या है ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और साथ ही साथ इसमें कहता है पी बटे क्यू। देखिए इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आएगा बताइए जरा सा। देखिए ये 10 है ना, 10 को तोड़ो क्या, 2 और 5, 2 पावर n गुने 5 पावर n के रूप का होगा, ओके। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। गुरुज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद। 0.120, फिर उसी तरह 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0। देखिए फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा इसमें कि दशमलव प्रसार इसका अशांत है, मतलब कि वो डॉट डॉट में है, और साथ ही साथ ये क्या है कि कोई रिपीट नहीं हो रही संख्या, ये संख्याएं एक एक जीरो बढ़ते जा रहे हैं। लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार
अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, वो चीज क्या है, अलग अलग संख्या आ रही। और जब अशांत अनावर्ती कोई हो तो क्या हो जाता है, इसलिए ये संख्या अपरमेय हो, अपरमेय हो। क्यों? क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम लोग। 43.1345689 रेकरिंग। देखिए ये भी क्या है, क्योंकि रेकरिंग लग गया, इसका मतलब अशांत। इसका दसवां प्रकार कैसा है, अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये संख्या रिपीट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो क्या होगा, उसके बाद फिर सेम रिपीट होगा। अशांत क्या है, आवर्ती। कहने का मतलब रिपीट होंगी वही संख्या, आवर्ती है। और जब अशांत आवर्ती हो तो क्या हो जाती है, वो परमेय संख्या होती है, इसलिए ये परमेय संख्या होगी। अब इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, हर का, तो सुनिए, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m गुने 5 पावर n के रूप का तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी होगी, तो के रूप का होगा और जिसमें कोई अन्य संख्या नहीं होगी, जिसमें कोई अन्य संख्या भी होगी। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का एक्सरसाइज 1.4 अर्थात कि पूरा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1। और हमारी वीडियोस उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और हमारा जो है यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा लें। बाय, थैंक यू। रत्नामणि गुरुज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद।